दोस्तों, आखिर क्यों भारत दूसरे देशों से खरीद रहा है लाखों टन कचरा। पर्यावरण संरक्षण को लेकर आज पूरा विश्व चिंता में है। भारत की तरफ दुनिया भर की उम्मीद भरी नजर है। प्रगति और विकास के लिए कचरे को भारत के प्रयोग में लाया जा रहा है। आज कई किस्म का कूड़ा कचरा पर्यावरण के समक्ष एक नई चुनौती बनकर खड़ा है। इंडिया दूसरे देशों से खरीद रहा है लाखों टन कचरा। आखिर क्यों? ये सुनने में अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि इंडिया हर साल दूसरे देशों से करीब 4,300 करोड़ किलो कचरा खरीदता है। हमारे देश में कचरे की भला कोई कमी है? जहाँ देखो वहाँ आसानी से कचरा देखने को मिल जाता है। तो फिर भारत दूसरे देशों से कचरा खरीद क्यों रहा है, या फिर उसको ज़रूरत क्यों पड़ी? चलो मान लिया कि भारत कचरा इंपोर्ट करता है, तो इतने कचरे का भारत आखिर करता क्या है? चलिए जान लेते हैं कि आखिर क्यों इंडिया दूसरे देशों से खरीद रहा है लाखों टन कचरा। भारत की इस कचरा इंपोर्ट करने की पॉलिसी को समझने से पहले जरा यहाँ की इन सड़कों को देखें। देखने में ये बिल्कुल एक आम सड़क की तरह ही है, लेकिन ये सड़कें प्लास्टिक वेस्ट से बनी है। जी हाँ दोस्तों, सुन के अचंभा लग रहा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए करीब 1 टन प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है? तो क्या इंडिया इसलिए दूसरे देशों से कचरा इंपोर्ट करता है कि वो सड़क बना सके? सोचिए, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया के गार्बेज इंपोर्ट के पीछे एक दो नहीं, बल्कि कई बड़े बड़े रीज़न हैं। अगर इंडिया इतने बड़े लेवल पर कचरा इंपोर्ट कर रहा है, तो ज़रूर इसके पीछे कोई बड़े कारण होंगे। इन कचरों को इंपोर्ट करना इंडिया के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है। क्या आप जानते हैं कि 1 टन पेपर को रिसाइकल करने पर 17 पेड़, 2.5 बैरल ऑयल, 4,100 किलोवोल्ट बिजली, 4 क्यूबिक मीटर लैंडफिल और 31,780 लीटर पानी की बचत होती है। वहीं एक इकोनॉमिक सर्वे का ऐसा मानना है कि भारत ऑटोमोबाइल स्क्रैप से साल 2025 तक 10 मिलियन टन स्टील और इनके आयरन को जनरेट करेगा। इससे भारत 16 से 17% एनर्जी जनरेट कर पाएगा। हाल ही में भारत के इस्पात मंत्री और CBEC ने अपने ट्वीट में प्लास्टिक कचरे से लोहे और इस्पात के निर्माण की बात भी कही थी, जिसे लेकर भारत जल्दी एक नया रोड मैप तैयार कर लेगा। देखिए कैसे लोग कचरे से क्या क्या बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कचरे को कचरा समझने की भूल नहीं की और कर डाला आविष्कार। इस लिस्ट में सबसे टॉप पर हैं ये जनाब, जिनका नाम सतीश कुमार है, जिन्होंने प्लास्टिक को रिसाइकल करके पेट्रोल बना डाला और ईंधन बनाने की टेक्नोलॉजी ईजाद कर ली, जो कि सबसे सस्ता और किफ़ायती भी है। करीब 500 किलोग्राम प्लास्टिक थैलियाँ रिसाइकल कर 400 लीटर पेट्रोल बनाया जा सकता है, जो कि नेचुरल पेट्रोल से करीब 30% सस्ता भी होगा। तो है ना कमाल की सोच। शायद आपको याद होगा कि साल 2015 में इंडियन क्रिकेट टीम लीग के दौरान प्लास्टिक वेस्ट से बनी टी-शर्ट पहनी थी, जिसमें वो काफ़ी कंफर्टेबल भी थे। कुछ इस तरह राजस्थान के 17 साल के आदित्य बांगर ने एक कंपनी बनाई, जिसमें पर डे 10,000 टन प्लास्टिक को फैब्रिक में बदला जाता है। इतना ही नहीं, भारत में कई ऐसे लोग हैं जो कचरे से रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं। शॉकिंग है लेकिन सच है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान और कुछ देश ऐसे हैं जो कि चोरी छिपे भारत में अपने कचरे बेचते हैं? सरकार को ऐसे जिम्मेदार कंपनियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी कंपनियों के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और कचरे के बारे में आपका क्या कहना है, इसके बारे में हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।